कोई बता सकता है कि हियाव न छोड़ने का अर्थ क्या है? हियाव न छोड़ने का अर्थ है हिम्मत न हारना। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए ताकि तुम हिम्मत न हारो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हियाव न छोड़ो तुम्हें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। अब नित्य प्रार्थना का अर्थ क्या है? निरंतर प्रार्थना करना है ना। नित्य प्रार्थना करता क्या है बताए मुझे? 5 मिनट है क्या? 10 मिनट है क्या? 1 घंटा है? 5 घंटे है? 10 घंटे है? 12 घंटे है? बताइए, नित्य प्रार्थना का अर्थ क्या है? 1 घंटा है? 15 मिनट है? 10 मिनट है? 5 मिनट है? 2 घंटा है या 12 घंटे है? क्या है नित्य प्रार्थना का अर्थ? बाइबल में लिखा है ना नित्य प्रार्थना करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए प्रभु? आपने परमेश्वर से नहीं पूछा कि प्रभु नित्य प्रार्थना मैं कैसे करूं? मेरे पीछे तो काम धंधे बहुत है, मैं तो काम करता हूं, मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे पास जॉब है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, फिर मैं नित्य प्रार्थना कैसे करूं? देखो, जब भी आपको बाइबल में जहां पर आप रुक जाते हो, जहां पर आपको नहीं समझता है ना, हमेशा आप परमेश्वर से बात करो। हालेलुया। खुदा आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा कि ये जहां पर तू है ना अटका पड़ा है, जहां तुझे नहीं समझ में आ रहे है, मैं तुझे समझाता हूं। कोई परफेक्ट नहीं है, पवित्र शास्त्र में कोई परफेक्ट नहीं। हमारी जिंदगी क्या, हजारों पीढ़ियां निकल जाएंगी, इसको पूरा हम लोग नहीं समझ सकते। जितना हमें मिला है, हालेलुया, उतना भी अगर हम लोग अप्लाई करें हमारे जीवन में तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। क्या बात है, क्या है कि हम नित्य प्रार्थना करें। नित्य का अर्थ क्या बताएं मुझे? आपके बाइबल में है ना नित्य प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे आप नित्य प्रार्थना? 1 घंटा आप बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा या 5 मिनट या 2 मिनट? देखो, प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है, लिखा है, ये बात जरूरी है कि जब भी तू प्रार्थना करे, मत्ती की किताब में लिखा है, तूने क्या करना है? अपने घर जाना है, अपने रूम में जाना है, दरवाजा लगाना है और अपना जो पिता है उससे तूने क्या करना है? बात करना है। हालेलुया, ये अच्छी बात है। प्रार्थना करना एकदम अच्छी बात है। प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन, इसमें की एक बात को मैं क्या कर रहा हूं? आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। यह बात नहीं है कि प्रार्थना बड़ी है, वचन छोटा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। 3 बातों में से एक बात को मैं क्या कर रहा हूं? आपके सामने प्रकट कर रहा हूं या आपके सामने मैं बता रहा हूं। देखो, बाइबल में लिखा है हियाव न छोड़ने का अर्थ है कि हमें हिम्मत नहीं हारना, इसीलिए प्रार्थना करना है। प्रेज लॉर्ड। क्या है? हम हिम्मत ना हारे। ध्यान दो, हमारे जीवन में हमें हिम्मत हम लोग हार सकते हैं, इसलिए बाइबल कहती कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और प्रार्थना भी तुम्हें ऐसी करनी चाहिए, प्रार्थना तुम्हें नित्य करनी चाहिए। हालेलुया। अब नित्य प्रार्थना कैसी है? कैसे कर सकते हम नित्य प्रार्थना? हालेलुया। ये नहीं कि हम 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बैठे। हालेलुया। अच्छी बात है, मैं कहता हूं अच्छी बात है कि आप ऐसे बैठते हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो उधर जाता था चामली में, पूरा रात भर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दो, प्रार्थना, लंबी प्रार्थना करना भी कोई भी बुराई नहीं, उसमें बहुत अच्छी बात है। जितना समय हम परमेश्वर के साथ में देते वो हमारे लिए भलाई है। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम नित्य प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो? नित्य प्रार्थना करो। आइए लूका की किताब, उसका ही किताब 18 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। जो रात दिन, क्या है? बोलो, रात दिन। रात दिन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना। रात दिन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो ये रात में भी बैठे और दिन में भी बैठे हैं क्या? जब पवित्र आत्मा पेंटिकास का दिन आया था, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इंतजार करना है। हालेलुया। और क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा आएगा। ये लोग कहां बैठे? 10 दिन बैठे। अब मुझे नहीं पता है कि ये 10 दिन कैसे बैठे। हालेलुया। लेकिन बैठे थे जरूर, इन्होंने इंतजार किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो प्रार्थना में कैसे थे? लिखा है वो लवलीन थे। प्रार्थना, नित्य प्रार्थना चल रही थी। और क्या हो गया? पवित्र आत्मा उस समय आया। अब देखो 3 और 4 अध्याय में इतने अद्भुत चमत्कार है प्रार्थना के द्वारा होने वाले।
आपको नहीं लगता हमारा परिवार बदले? आपको नहीं पता हमारे बच्चों का जीवन बदले? हालेलुया। लगता है नहीं लगता है? अगर हमारा जीवन अच्छा है तो और बेहतर बने। लिखा हर दिन परमेश्वर की कृपा हमारे लिए क्या होती है? नहीं बनती है। गाढ़ा अभिषेक परमेश्वर हमें देता है। मतलब हम क्या हो जाते हैं? हम आत्मा में बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। ओवरफ्लो है ना। हमने सीखा था कि एक दिन ऐसा आता है कि हम क्या हो जाते हैं? हम ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो का अर्थ है कि हम दूसरों के लिए भी क्या हो जाते हैं? आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। ध्यान दे, आज जो विषय को मैं सिखा रहा हूं, इसको अगर हम अपने जीवन में अगर अप्लाई करेंगे, इसको यहां से लेके जाएंगे, तो आपका जीवन परमेश्वर और आत्मिक बातों में बढ़ता है, बढ़ाएगा। हालेलुया। मजबूत बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तब आप एलिया के समान जब प्रार्थना करोगे ना, एलिया ने कितना घंटा प्रार्थना किया था बारिश के लिए? कितना घंटा प्रार्थना किया था? 1 घंटा, 2 घंटा? नहीं, उसने कहा प्रभु आकाश के दरवाजों को क्या कर? बंद कर। और आकाश के दरवाजे क्या हो गए? बंद हो गए। उसने कहा प्रभु आकाश के दरवाजों को खोल दे, और क्या हो गया? बारिश है। और बाइबल कहती है कि वह व्यक्ति और हम क्या है? एक समान है हम लोग। वो कोई बड़ा नहीं है, उसको कोई 4 हाथ नहीं थे। हालेलुया। बाइबल बताती है, मैं नहीं, बाइबल बताती है एलिया हमारे समान ही एक मनुष्य था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके प्रार्थना में क्या है? उसके प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया। क्यों सामर्थ्य है पता है आपको? क्या कारण है? वो नित्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। क्या है? अब नित्य प्रार्थना कैसे करेंगे? हमारे बहन ने बताया, बराबर है। नित्य प्रार्थना ये नहीं है कि हम एक जगह पर बैठे, नहीं, आप प्रार्थना अपने ऑफिस में भी कर सकते हो बैठे बैठे। हालेलुया। आप अपने काम करते करते भी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आप जब चल रहे हो तब भी आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आप गाड़ी चला रहे हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठे हो, प्रार्थना कर सकते हो। आप निराश हो, प्रार्थना कर सकते हो। आप आनंद में, आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आप नित्य प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में जो भी प्रार्थना होती है स्वर्ग तक पहुंचती है। ध्यान रहो, क्योंकि जो नाम में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारी छोटी भी प्रार्थना क्या हो जाती है? सुनी जाती है। क्योंकि नाम, क्यों उसमें नाम किसका है? यीशु मसीह का नाम है। इसके लिए वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। हालेलुया। क्यों पहुंचेगी मैं बताता हूं। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मैंने जो इसमें लिखा है ना, वो कभी नहीं टलेगा। और लिखा है जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से मांगते हो वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं। बाइबल में लिखा है आपको नित्य प्रार्थना करना चाहिए। आपको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो? हालेलुया। तुम क्या करो? नित्य प्रार्थना करो। मत्ती की किताब इसका 22 अध्याय और 14 वचन। अभी हमने देखा लूका की किताब इसका 18 अध्याय और 7 वचन में उसने कहा है कि जो रात दिन, ध्यान दो, जो रात दिन प्रार्थना करते हैं, कौन से लोग हैं पता है उसमें? आप पढ़िए उस वचन को एक बार। लूका की किताब इसका 18 अध्याय और 7 वचन को। निवड ले ले। हालेलुया। ध्यान दो, वचन है ना, सब के लिए है ना, समान कार्य नहीं करता। हमेशा ध्यान दो, वचन जो है ना सभी के लिए, एक वचन सभी के लिए समान कार्य नहीं करता। मतलब हर एक वचन का प्रकाशन क्या है? हर किसी के लिए अलग अलग होता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? यहां पर लिखा है अपने चुनो हो कि अपने जो लोग हैं जो चुने हुए हैं। हालेलुया। जो रात दिन जब प्रार्थना करते हैं, क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? किस में लिखा है? बाइबल में लिखा। अब आइए मत्ती की किताब इसका 22 अध्याय और 14 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि बुलाए हुए तो क्या है? हाँ, अनगिनत है। बहुत बुलाए हुए क्या है? बहुत है। लेकिन क्या क्या आगे क्या लिखा है? सबको वचन पता है। चुने हुए कैसे? बोलो थोड़े हैं। और थोड़े जब प्रार्थना करते हैं, लिखा है
मेरे चुने हुए लोग जो रात दिन मेरे लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? प्रश्न है वहां पर। हालेलुया। ध्यान दो, आपकी बाइबल में भी प्रश्न रहेगा, क्या मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता हूं? मुझे एक बात बताए, जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या आपको यह लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है? आपको लगता है जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो, मुझे नहीं पता आप कौन कितना प्रार्थना करता है, तो आपको खुद को परमेश्वर को ही पता है कि आप अपना समय कितना देते हो परमेश्वर को, आप नित्य कैसे प्रार्थना करते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब आप प्रार्थना को बैठते हो तो क्या आप ये विश्वास करते हो क्या कि ये प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है करके? अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ, अपने आप से पूछो। अब जैसे में चर्च खत्म हो जाएगा, मैं अपने घर जाएगा, खाना बनेगा, या तो मैं जब शाम को प्रेयर को बैठेगा, तब आपके मन में ये है क्या, खुदा मेरी प्रार्थना को सुन रहा है? आपका विश्वास होता है क्या ये कि नहीं, सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या कर रहा है, सुन रहा है? अभी मैं प्रेयर के लिए बैठा हूं और प्रेयर में परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्या करेगा, अभी सुनेगा ही सुनेगा, मुझे पता है। क्या आपका ये विश्वास होता है क्या कि जब मैं प्रार्थना के लिए बैठूं तो मेरी प्रार्थना सच में वो खुदा सुन रहा है जो सृष्टि का सृजनहार है? हालेलुया। ध्यान दो और सीखेंगे हम लोग। बाइबल में लिखा है, चुनो हो की, है ना, निवडलेले, जे माझे निवडलेले आहेत काय भी त्यांची प्रार्थना ऐकणार नाही का? देखो, बुलाए हुए क्या है, अभी हमने पढ़ा है, लेकिन चुने हुए क्या है? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बुलाए हुए परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनता है और सिर्फ चुने हुए की प्रार्थना सुनता है, ये बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। पहले हम भी क्या थे, हम भी बुलावे में से ही थे पहले। हालेलुया। बाद में परमेश्वर ने क्या किया, हमें चुन लिया है। हमें जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे थे तो हमें पता है ना, हम प्रार्थना कर रहे थे उस समय। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने हमारा क्या किया है, उद्धार किया विश्वास के द्वारा। हालेलुया। ध्यान दो, हर एक वचन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उस वचन का हर एक के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। देखो, जब यहाँ पर वचन पर कुछ लोग होते हैं, नहीं यहाँ से मैंने कुछ आज लिया है, हालेलुया, अब मैं घर जाऊंगा और क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा इसको, आज से अभी से मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। कुछ लोग आते हैं, अच्छा था, चलो ठीक है, अगले संडे देखेंगे। कुछ लोग है बैठे बैठे सो भी जाते हैं। हालेलुया। वचन एक ही आ रहा, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका प्रभाव अलग अलग आ रहा है। हालेलुया। ध्यान दो, बाइबल में भी यही है, चुने हुए लोग और जो बुलाए हुए। लेकिन ध्यान दो, परमेश्वर की नजर कहां पर बनी रहती है? अभी हमने पढ़ा है, उसके कान कहां लगे रहते हैं? हाँ, जो रात और दिन। तो हम लोग रात और दिन बैठ रहे हैं क्या? नहीं ना, रात दिन बैठते क्या हम लोग? सुबह बैठे, रात हो गई, बैठे, सुबह उठे, नहीं ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर को क्या चाहिए? विश्राम भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सारी बातें चाहिए, हमें काम करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम नित्य प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कर सकते नहीं कर सकते? एक बार मैं मुंबई जा रहा था, मैं बस से जा रहा था, मैंने सोचा मेरे पास कितना समय है, 3 से 4 घंटा मेरे पास में समय है। झाड़ देखते नहीं बैठेगा मैं क्या करेगा, अपनी बाइबल साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। मैं क्या करेगा, दिन है, मैं अच्छी तरीके से क्या कर सकता हूँ, उसे मैं पढ़ सकता हूँ और वहां पर मैं प्रार्थना भी कर सकता हूँ। मेरे मन में प्रार्थना सिर्फ मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरे बाजू वाले को मेरे को लेना देना नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने क्या किया, अपनी बाइबल ले लिया, मस्त भाई की बस में बैठा, बाइबल पढ़ते बैठा, प्रार्थना करते बैठा, 3 घंटा प्रार्थना में दिया। नित्य प्रार्थना करने का अर्थ ये है, हालेलुया, जो समय आपको मिल रहा ना, उस समय में क्या करो, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। कितना समय बचा है? हर एक का थोड़ा ही समय बचा है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, समय बहुत कम बचा है, इसलिए बोलते बाइबल प्रार्थना करो। क्या करो? समय बहुत कम है हमारे पास में, इसलिए बाइबल कहती है आप क्या करो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना भी कैसे करो, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं एक प्रचार सुन रहा था, उसमें उस प्रचार में उस प्रचारक ने कहा कि अभी कलीसिया बढ़ने का समय नहीं है, अभी कलीसिया क्या है, घटने का समय आ गया। कलीसिया घटने का समय आ गया। और लिखा है आखिरी दिनों में क्या हो जाएगा,
बहुतों का क्या हो जाएगा? प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। पता है आपको क्या कारण है हम प्रार्थना में नहीं बैठते? लिखा है आत्मा कैसे है? तैयार है, पर क्या है? सब यही वचन को सामने लेके आते। प्रार्थना क्यों नहीं करते? वचन में तो लिखा है ना, आत्मा उत्सुक है लेकिन शरीर क्या है? हम प्रार्थना नहीं करते। फिर क्या कारण है हम प्रार्थना को नहीं बैठ सकते? नंबर 1, हमारा शरीर साथ नहीं देता है ना। बराबर है नहीं बराबर है? अच्छा, आपके जीवन में मैं आपसे कहता हूं, चलो कल से आपको क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना है। फिर आपके सामने क्या आ जाती है? कठिनाई आ जाती है। उसके सामने आती है नहीं आती है? आएगी ना। जितना आप बढ़ोगे उतना वो भी तो देख रहा है। कौन? बाबा देख रहा है नहीं देख रहा है? वो तो भी आपको रोकेगा ना उसके लिए। फिर वो क्या करेगा? वो भी आपका वो क्या है? बहुत बड़ा शत्रु है। बाइबल में लिखा है। शत्रु किस बात के लिए है? वो केवल शत्रु ही नहीं है। वो बाइबल में लिखा है वो शत्रु है, लेकिन किसके लिए शत्रु है? क्या तलवार लेके आ रहा? नहीं, हमारे प्रार्थना करने के लिए शत्रु है, हमारे आराधना करने के लिए शत्रु है, हमारे परमेश्वर के साथ में सहभागिता के लिए वो शत्रु है। हालेलुया। ध्यान दो, वो क्या करता है उसको भी पता है, लेकिन क्या हो जाता है? आपसी मतभेद, घर में झगड़े, प्रार्थना नहीं होता। बराबर है? उस समय में क्या हो जाता है? क्या होता है? हम नहीं बैठते प्रार्थना में। क्यों? कलह है। क्या है? कलह है, शत्रु है उस समय में हमारा, जो हमें प्रार्थना में क्या नहीं करता है? बैठने नहीं देता है, झगड़े लगा देता है वो ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब जो आकाश में क्या है? हमारा युद्ध किसके साथ में है? हमारा युद्ध शैतान के साथ में। क्या करता है वो? आपसी मतभेद शुरू कर देता है। बच्चे के ना तो पति पत्नी के ना कहीं उसे पता है हमारी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को वो पकड़ता है। हालेलुया। और क्या करता है? हमें परमेश्वर के साथ में बैठने को नहीं देता है। शरीर कमजोर है ना, हो सकता है ना, शरीर तैयार नहीं है। पता पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जब मैं प्रार्थना करता हूं ना, तो मेरा शरीर है ना पूरा हतबल हो जाए। मतलब क्या हो जाता है? मैं अपने आप में ही नहीं रहता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, वो कहता है मैं पूरा का पूरा उसे मैं क्या कहूं, एकदम बलहीन हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं मैं? बलहीन हो जाता हूं मैं। मतलब ऐसा नीचे गिर जाऊं, ऐसा हो जाता है। मेरे अंदर बैठने की भी ताकत नहीं होती है जब मैं प्रार्थना में रहता हूं। हालेलुया। ध्यान दो, आज हम सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। मरकुस की किताब 14:28 हो गया मेरा, 38 पढ़िए। क्या करो? जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो और क्या करो भाई साहब? क्या करो? प्रार्थना करो। क्यों? आत्मा तो तैयार है, पर शरीर क्या है? दुर्लभ है। लिखा है तुम परीक्षाओं में भी ना पढ़ो, इसलिए तुम क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो। इफिसियों की पत्री का 6 अध्याय 18 वचन पढ़िए। हर समय और हर प्रकार से क्या कहा गया है? हमने कहा नित्य प्रार्थना करना है। लिखा हर समय क्या करना चाहिए? हर समय कैसे प्रार्थना करना चाहिए? देखिए अभी ये प्रार्थना है, सुनो। हर समय कैसे प्रार्थना होनी चाहिए? आत्मा में। आत्मा में प्रार्थना का अर्थ क्या बताए अभी? लिखा है परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है कि तुम परराष्ट्रियों के समान क्या ना करो? बक ना करो। हालेलुया। पर क्या करो तुम? आत्मा में प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है एक आत्मा में आप परमेश्वर के साथ में हो। हालेलुया। मैं आपसे कहता है आत्मा में प्रार्थना छोटी भी रहेगी ना, प्रभु आपकी प्रार्थना को क्या करेगा? ब्लेस करेगा। हालेलुया। 5 लोग हैं बाइबल में अच्छे प्रार्थना योद्धा है। नंबर 1 बताओ आपको कौन कौन है? आइए हम लोग देखते हैं। आपको पता है हन्ना की प्रार्थना देखा आपने? कैसी थी हन्ना की प्रार्थना? व्यर्थ बड़बड़ है। हन्ना की प्रार्थना इसी है, चलो करने। मैं आपको बता, हन्ना अगर उस मंदिर में अगर नहीं जाती थी, अगर वो प्रार्थना नहीं करती थी, उसको बच्चा नहीं होता था। ध्यान दो, वो परमेश्वर के पास गई, उसने प्रार्थना की और बाइबल कहती है उसने एक पुत्र को क्या किया? पा लिया है। हालेलुया। क्या प्रार्थना है ना? प्रार्थना पूरी परिस्थिति को क्या करती है? बदल रही है। उसके पास सब कुछ है, दुनिया का पैसा उसके पास में, धन संपदा उसके पास में, ऐसा नहीं कि कम है करके। हालेलुया। फिर भी एक
क्या उसके जीवन में एक कमजोरी है, और वो कमजोरी प्रार्थना में परमेश्वर के पास वो लेके जाती है। हालेलुया। वो क्या है? एक प्रार्थना ने उसका जीवन क्या हो जाता है? बदल दिया। हालेलुया। उससे ऐसी खुशी परमेश्वर ने दी जो इन पैसों से भी उसे नहीं मिलती थी। ऐसी खुशी परमेश्वर ने क्या किया? हन्ना को दी। किसके द्वारा? बताइए। प्रार्थना के द्वारा। ध्यान दो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और है एक व्यक्ति जिसका नाम है दानियल। हालेलुया। दानियल जब प्रार्थना करा, पता है क्या है? सुनो मेरी बात, यहाँ पर ध्यान दो। बाइबल में लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, स्वर्गदूत जिब्राइल उतरा है नीचे, उससे बात कर रहा है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना कि प्रार्थना में परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या करता है? भेजता है आपसे बात करने के लिए। इतना सामर्थ्य है प्रार्थना में। इसलिए कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना में हमें समय देना चाहिए। प्रार्थना परिस्थिति बदल देती है। प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ हमें आत्मा से बात करने को लगा देती है, और आत्मा भी हमसे बात करता है। यह प्रार्थना में होता है। हालेलुया। प्रार्थना को बिल्कुल इग्नोर मत करो कि नहीं, प्रार्थना मेरे जीवन में कुछ नहीं है। नहीं, प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। हालेलुया। जीवन को बदल देती है। किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया, इसलिए हम प्रभु में हैं। वो प्रार्थना ही है, किसी ने हमारे लिए किया इसलिए हम प्रभु में हैं। हालेलुया। जाकर पढ़िए दानियल की प्रार्थना 9वें अध्याय में लिखा है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो कहता है जिब्राइल स्वर्गदूत नीचे आया और मुझे उसने छुआ और वो मुझसे बात करने लगा। क्या परमेश्वर प्रार्थना में आपसे बात नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? जब आप आत्मा में प्रार्थना करो ना, हालेलुया, परमेश्वर आपको अनुभव देता है अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आयु प्रार्थना कर रहा, किसके लिए पता है? आयु अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा, और जैसे ही वो प्रार्थना को खत्म करता है, प्रभु इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? उसकी सारी धन संपदा उसे लौट देता है। पूरा उसने क्या किया? अपने जीवन में खत्म कर दिया है। हालेलुया। ना ही बच्चे हैं, ना ही क्या है उसके पास में धन है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो उस पे दिखा है, जब वो प्रार्थना कर रहा है क्या हो रहा है? हालेलुया। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसे क्या होगी? ध्यान दो, वापस मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राजा दाऊद के जीवन से, उसके प्रार्थना के द्वारा हम सीखते हैं। परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु मैं जाऊं हमला करने के लिए, क्या मैं जय पाऊंगा उसके ऊपर? प्रभु कहता नहीं, मत जा। हालेलुया। छोड़ देता है वो। ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर देता है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना में अपना समय देंगे ना, मैं कहता हूं लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। परमेश्वर जीवन बदल देगा, परिस्थिति बदल देगा, बच्चों का जीवन बदल देगा। हालेलुया। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास में, बताए कौन है? कौन है सबसे बड़ा उदाहरण प्रार्थना के लिए? आइए अब एक वचन को पढ़ते हैं, मरकुस की किताब इसका 1 अध्याय 35 वचन, एक आखिरी वचन पढ़ते हैं हम लोग। मरकुस की किताब इसका 1 अध्याय और 35 वचन। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को, सुबह को, दिन निकलने से बहुत पहले। हालेलुया। कहां है प्रभु यीशु मसीह? जंगल में है। भाई क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है ना। यीशु मसीह को जरूरत है क्या प्रार्थना की? वो तो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। वो तो मांगे तो वैसे ही मिल जाएगा, है ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? वो तो खुद हमें देने वाला परमेश्वर है। फिर भी उसने हमारे लिए एक उदाहरण रखा है कि अभी भी क्या करना है। हालेलुया। ध्यान दो, मैं आपसे कहता हूं, बाइबल में लिखा आत्मा से प्रार्थना करो। क्या करो? शरीर से नहीं। शरीर से कभी प्रार्थना मत करो। अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा, आप शांत बैठो और ध्यान दो कि अगर आपको कुछ शब्द नहीं आता, जब भी आप प्रार्थना करें, आपको शब्द नहीं आता ना, आप मेडिटेशन करो। क्या करो? आपकी प्रार्थना खत्म हो गई, आपने प्रार्थना खत्म कर ली है, आगे क्या कर, हमें पता नहीं है, आपको नहीं, आप शांत बैठो और शांत बैठने के बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या करो? परमेश्वर को निहारो। हालेलुया। उसकी महानता को निहारो और फिर देखो आपके पास क्या शब्द है। आप 5 घंटे प्रार्थना करोगे,
लेकिन आत्मा में प्रार्थना करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे करोगे आप? अगर आप उसको निहारते हुए अगर प्रार्थना करोगे, अगर उसकी अच्छाई को देखोगे, हालेलुया, तो आप 1 घंटा नहीं, आप 5 घंटे भी प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो आपको 5 मिनट की प्रार्थना खत्म। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप शरीर से प्रार्थना करें। शरीर से प्रार्थना नहीं करना है, ध्यान दो। आपका शरीर साथ नहीं देता, परमेश्वर से बात करो, प्रभु मुझे बलवान बना। मेरा आत्मा कैसे है? उत्सुक है। आपका भी आत्मा उत्सुक है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन परिस्थितियां या मैं कहता हूं उसे कठिनाइयां हमें क्या होता है, प्रार्थना करने नहीं देती है। पर क्या हम विजयी लोग नहीं है? क्या हमने विजय नहीं पाया है हर बातों के ऊपर? हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल क्या है? आखिरी क्या है पवित्र आत्मा का फल? सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है? है या नहीं है? आपकी बाइबल में है ना? किसके बारे में बताता है? अपने आप पर क्या करना है? काबू पाना है। हालेलुया। अगर हमें प्रार्थना नहीं आती है, शांत बैठो, थोड़ा समय दो, प्रेज द लॉर्ड, और फिर देखो कैसे परमेश्वर आपको शब्द देता है। लिखा है नित्य प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा हियाव ना छोड़े, ताकि तुमने हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा में प्रार्थना करो, ऐसे बड़बड़ नहीं करना है। जब भी आप बैठोगे शांत बैठो। पहले अपने आप को क्या करो? पहले तैयार करो। क्या करो? आप युद्ध लड़ने जा रहे हो। क्या करते हो आप? प्रार्थना क्या है? एक युद्ध है, ध्यान दो। शैतान के साथ में क्या है? युद्ध है। तो युद्ध जाने के पहले लोग क्या करते हैं? सैनिक क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है, नहीं करता है? तो हम भी क्या है, जब भी हम भी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, ध्यान दो, आपको भी कैसा है? आपको तैयार होना है। एफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है। हालेलुया। देखो वहां पर लिखे है शस्त्र सामग्री, और आखिरी वचन देखो क्या है वहां पर। ध्यान दो, हमें क्या करना है? हमें तैयार होना है पहले। जब आप तैयार हो जाओगे, स्तुति आराधना स्टार्ट करो। हालेलुया। प्रार्थना करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। प्रार्थना करने, आपके मांगने से पहले ही खुदा को पता है आपके जीवन में आपको क्या चाहिए। हालेलुया। अब पहले जब प्रार्थना करें, आप तैयार हो जाए, फिर क्या करें? स्तुति करें परमेश्वर की, उसकी आराधना करें। हालेलुया। उसकी अच्छाई को जाने। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे गीत गाएं, नए गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करो, बाइबल में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस स्टेप से जाओगे ना, देखो परमेश्वर आपको एक ऊंची उड़ान, मैं कहता हूं उसे लंबी प्रार्थना के लिए लेके जाएगा। जब आप 2 घंटा बैठोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे मैं तो 2 बजे प्रार्थना के लिए बैठा था, 4 बज गए, अभी तक पता नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम किसके साथ संगति कर रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। हालेलुया। और वो क्या करता है? आपके जीवन में अनुभव देता है। क्या देता है? अनुभव देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां बदल देती है प्रार्थना। हालेलुया। सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, चाबी है। क्या है? सक्सेस का की क्या है? प्रेयर है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि आपको परमेश्वर के साथ क्या करना है? बात करना है। हालेलुया। और बात कैसे करते हैं हम लोग? प्रार्थना में। प्रार्थना कैसे करेंगे? आत्मा में। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करेंगे? नित्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दो, परमेश्वर सब कुछ देता है, यही सिर्फ प्रचार नहीं है, पर परमेश्वर के लिए क्या करना है, यह भी बहुत बड़ा प्रचार है। जब आप क्या करना है, ये आपको पता चलेगा, उसको पता है आपकी जरूरतें क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना की प्रार्थना देखो, उसने परमेश्वर के पास मांगा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन एक बात की क्या है? कमी है। उसने कैसे प्रार्थना की? आत्मा से प्रार्थना की। हालेलुया। क्या उसके चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की उसने? उसकी आवाज सुनाई दे रही थी? बताइए, अन्ना की आवाज सुनाई दे रही थी? नहीं दे रही थी ना। हालेलुया। हृदय में जो हम बातें करते ना, वो भी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। बताओ आपको एक बात, एलिया की प्रार्थना 2 मिनट की थी, क्या बदलाव लाया? करमेल पर्वत के ऊपर हो जाता है। हालेलुया। कहता है आओ 2 बातों में मत रहो। क्या कहता है? 2 बातों में मत रहो। अगर तुम्हारा खुदा अगर जीवित है तो वो उत्तर देगा, मेरा खुदा अगर जीवित है तो वो उत्तर देगा। लगाओ वेदी,
काटो उसके ऊपर बलि रखो, और क्या मत करो, क्या मत करो, आग मत लगाना। अपने आप क्या होना चाहिए, अपने आप वेदी क्या होना चाहिए, जलना चाहिए, अपने आप आग आना चाहिए। ये तो बहुत ये हो गए, क्या हो गए, चलो हम लोग करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, बाल के जितने भी नबी थे उन्होंने क्या किया, रखा बलि, और क्या किया, शुरू कर दिया, आबाल नहीं आया तो बोलते अभी क्या करना है, उसको शायद खून चाहिए। फिर क्या किया उन्होंने, अपने आप को काटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बाबा कुर्सी पर बैठा था ऐसा, कौन कौन, एलिया। अरे देखो बोले थोड़ा जोर से चिल्लाओ, शायद वो सो गया होगा या कुछ काम कर रहा होगा। फिर वो और होते, शाम हो जाती है, कुछ नहीं होता। अब एलिया आता है, एलिया क्या बोलता है, काटो, काट दिया, वेदी बनाया, उसके ऊपर रख दिया, हालेलुया। और वहां पर वो प्रार्थना करता, मैं जानता हूं प्रभु तू ये कर सकता है, लेकिन मैं इनके लिए कहता हूं अपनी आग उतार दे, हालेलुया। क्या होता है, गीला, पूरा गीला है, उस पर जो लकड़ियां वो गीली है, जो उसके ऊपर बलि है वो गीली है। हो सकता है कोई सोचता नीचे क्या रही होंगी, छोटी सी आग रहेगी, उसकी वजह से जल गया होगा, वो भी नहीं, क्योंकि चाट कर पानी पी सकते हैं, इतना नीचे क्या है, पानी है, पूरा का पूरा क्या है, गीला है। और एलिया प्रार्थना करता, मैं जानता हूं कि तू ये कर सकता, हालेलुया। कहता है प्रभु अपनी आंख को भेज। एक प्रार्थना कितना बदलाव लाती, और क्या हो गया, ऊपर से आग उतरी, हालेलुया। ऊपर से क्या उतरी, आग उतर कर उस वेदी को क्या किया, भस्म कर दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर, आज का परमेश्वर, वही प्रार्थना सुनने वाला, वही प्रार्थना आज भी सुनता है, हालेलुया। इसलिए बाइबल में एलिया का उदाहरण दिया है, प्रेज द लॉर्ड। हमारे समान ही है, उसने भी ऐसा ही प्रार्थना किया, लेकिन उसकी प्रार्थना ऐसी नहीं थी बड़बड़ करने वाली, उसकी प्रार्थना ऐसी नहीं थी 2 मिनट की प्रार्थना, हालेलुया। वो आत्मा में प्रार्थना करता था। सुनो, आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ बहुत अलग है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो ना, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो। महसूस मैं कह रहा हूं, क्या करते हो आप महसूस करते हो, परमेश्वर बात करता है, हालेलुया। यहां नहीं, यहां बैठ, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता ऐसा नहीं, प्रेज द लॉर्ड। वो ये भी कहता है आपसे ऐसा बैठना नहीं है, आप घुटनों पे आ जाओ। जब वो बैठकर घुटनों पर आता है, ध्यान दो, आत्मा बात कर रहा है, हालेलुया। आप निस्तेज हो जाते हो। पौल कहता है मैं होता हूं, मैं पूरा हतबल हो जाता हूं, मेरे शरीर कुछ प्राण ही नहीं रहता है जब मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना सिखाया हमें प्रभु यीशु मसीह। महत्व है उसमें, प्रभाव है, बदलाव है, हालेलुया। पवित्र आत्मा को क्या करना है, एहसास दिलाता है। पवित्र क्या करता है, एहसास दिलाता है, मैं हूं, हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें, मैं लास्ट एक बार बता दूं, जब आप अकेले हो, आपने रूम बंद कर दिया, आपके रूम के अंदर आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया। बहुतों ने अनुभव लिया है, कोई तो है मेरे आजू बाजू में, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे आजू बाजू में कोई तो है, हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा होती है ना, ध्यान दो, हमारे आजू बाजू में जो स्वर्गदूत है, लिखा है कि वो हमारे आजू बाजू में है, वो हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब आप आराधना करते हैं, वो भी आपके साथ आराधना करते हैं, हालेलुया, क्योंकि आप आत्मा में कर रहे हो। और जो कुछ भी आत्मा से करते हो, हालेलुया, वो बदलाव लाने वाला होता है,
एक प्रार्थना बदलाव लाती है, लेकिन वो प्रार्थना आत्मा से होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं होनी चाहिए। फिर छोटी से छोटी भी प्रार्थना बड़े से बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से क्या करना है? हियाव नहीं छोड़ना है। इसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप आज से जाओगे ना तो आप ध्यान रखना, आप जो सीखे हो ना उसको अप्लाई करना आरंभ कर दो। हर बात की शुरुआत होती है, ध्यान दो, क्या होती है? हर बात की शुरुआत होती है। तो आज से ही क्यों ना मैं अपने जीवन की शुरुआत करूं। हालेलुया। क्या हम निर्णय नहीं ले सकते? अच्छे निर्णय लेना कोई गलत बात है? अच्छे निर्णय लेना हमेशा हमारे लिए भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, हो सकता है किसी का प्रार्थना लाइफ क्या है, छोटा है, मीडियम है, एकदम हाई लेवल है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जिनका एकदम नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूं। आइए बनाए अपने आप को। शुरुआत तो कर सकते हैं ना। शुरुआत करना गलत है क्या? मुझे एक बात बताइए। भले मेरे जीवन में मैं नहीं करता था, नित्य प्रार्थना नहीं कर, मैं आज से करता हूं ना। हाँ प्रभु, मैं निर्णय लेता हूं। मैं क्या करता हूं? नित्य प्रार्थना। और नित्य प्रार्थना करना आपके लिए क्या है? भलाई है। हालेलुया। आपके लिए अच्छाई है, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, दूसरों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो कैसे प्रार्थना करेंगे? बोलो नित्य प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और आत्मा में प्रार्थना करेंगे। बोलो नित्य प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बदलाव आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हो ना मेरे जीवन में बदलाव आए, जरूर आ जाएगा। जो निर्णय लेते हैं ना वही बदलाव को देखते हैं। जो ऐसे यहां पर आकर चले जाएंगे ना, बदलाव आता नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दो हमारे जीवन में। आज से ध्यान रखो कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। कैसे?